नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के केस में सरकार बुरी तरह से फंस गई है। एक्स्ट्राडिशन अमेरिका अब मांगेगा, एफबीआई जो है वो मांगने जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा केस, एक ऐसा गले की फांस बन गया कि जहां से निकल पाना अब बड़ा मुश्किल है। भारत में साबरमती की जेल में रह के उसने एक ऐसा आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया जिसने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत हलचल ही नहीं पैदा की बल्कि परेशानी पैदा कर दी। अमेरिका द्वारा ऑपरेशन हार्ड बॉल के द्वारा जो कई किस्म के खुलासे किए, उसने मामले को गंभीर बना दिया। और अभी तक जो व्यक्ति भारत के संदर्भ में एक क्रिमिनल नजर आ रहा था, जहां पे एनआईए और कुछ और एजेंसीज काम कर रही थी, लेकिन उनके खिलाफ अभी भी कोर्ट के अंदर कोई बस क्या कहते हैं कि काम नहीं चल रहा है, कोई केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा अब अमेरिका ने खुलेआम कह दिया कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की, अमेरिका में जबरन वसूली का नेटवर्क चलाया, लोगों को ब्लैकमेल किया, उनसे पैसे कमाए और सैकड़ों शूटर पूरी दुनिया के अंदर भर्ती किए, जिसके द्वारा वो दुनिया के ऊपर एक क्रिमिनल राज कर सकता था और कर रहा था। दरअसल ये क्वेश्चन अब एनआईए से भी किया जा रहा है और भारत की अदालतों से और मोदी सरकार से किया जा रहा है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती की सिक्योरिटी जेल के अंदर स्मार्टफोन, वीओआईपी कॉल्स और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स जैसे चीजों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कैसे कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उस तक कैसे पहुंच रहे थे। क्योंकि ये तो मोदी सरकार थी, वहां भी सरकार मोदी सरकार है गुजरात में। वो जेल स्पेशल उनके जहां पर उसको रखा गया, वो पूरे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कोई बाहर की पुलिस उसके साथ इंटेरोगेशन भी ऑलमोस्ट नहीं कर पा रही है। सीआरपीसी की धारा 268(1) लगा रखी है, जिसके तहत किसी भी राज्य की पुलिस फिजिकल रूप में उसे जेल से बाहर नहीं ले जा सकती। उसी ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड किया, उसी ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की, सलमान खान के घर पे फायरिंग भी उसी की ओर से की गई। इसका मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई उसको बचा रहा है। और फिर अमेरिका का यह भी कहना है, एफबीआई का, कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद को बचाने के लिए अपने आप को देशभक्त, राष्ट्रवादी और हिंदू धार्मिक व्यक्ति के रूप में पेश किया। और फिर भारत विरोधी जो एलिमेंट्स थे, खालिस्तान नेटवर्क था या आईएसआई समर्थक गैंगस्टर्स थे, उनको विदेशों में निशाना बनाना शुरू किया और उनकी हत्या शुरू की। सोशल मीडिया पे बिश्नोई को हीरो बनाकर दिखाने की कोशिश की गई, उसको एक नैरेटिव सपोर्ट मिलने लगा और इसकी आड़ में उसने ड्रग्स और फिरौती का काला कारोबार फैलाया। इल्जाम यहां तक आ रहे हैं कि अजीत डोवाल तक का नाम आ रहा है कि अजीत डोवाल और रॉ और कई और एजेंसीज, इसे कैसे सुना जाता है, कोई हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का इस्तेमाल किया जा रहा था भारत के दुश्मनों को शूट आउट करने में बाहर विदेशों के अंदर। अल्टीमेटली कनाडा, अमेरिका, यूरोप, थाईलैंड और कई और जगह पे जो इनके लॉजिस्टिक हैं और सैकड़ों लोगों को वहां पर शूटर के तौर पर भर्ती करके वहां पे लाया गया। लेकिन अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन हार्ड बॉल की जो करीब 9-10 देशों में जो पूरी रेड हुई है एफबीआई के द्वारा, उसने दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के तौर पर स्थापित किया। और ये भारत की मोदी सरकार के लिए जो अपराध और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती आ रही है, अब 10 साल से बंद जेल में बंद एक कैदी और उसके पास हर वो सुविधा होना, हर वो गैजेट होना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना, जिसके द्वारा दुनिया में सब कुछ करवा सकता है। लेकिन ये बात और है कि सबूत तो कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन एजेंसियों की नाकामी तो है। वो कहां गए सारे केसेस जो कोर्ट में उसके खिलाफ हो जाने चाहिए थे, कुछ फैसला होना चाहिए था। शायद अमेरिका ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया से कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम इसका यूज कर रहे हो और तुम्हारी सरकार इसका यूज कर रही है, शायद ये कहने की कोशिश कर रही है, और तुम लोगों को बाहर मरवा रहे हो, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल है, इसको अब हमें सौंप दो। हमने इसके भाई को तुम्हें सौंपा था, अब तुम इसको हमें सौंपो ताकि मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल के तौर पर इसकी जो क्या कहते हैं केसेस को चलाऊं और इसका पूरा अवैध कारोबार को मैं ध्वस्त करूं और इस सिंडिकेट का मूल समाज विनाश कर दूं। ये बात मोदी के गले से उतरेगी नहीं, मोदी सरकार के गले से नहीं उतरेगी, क्योंकि अब वो एक्स्ट्राडिशन मांगने जा रहे हैं कि प्रत्यर्पण, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका भेजिए। ही इज ए इंटरनेशनल क्रिमिनल हु हैज थ्रेटन्ड आवर पीपल, हु हैज ब्लैकमेल्ड आवर पीपल, हु हैज किल्ड आवर पीपल। अब मोदी सरकार क्या करेगी? 12 साल में ये बंदा इतना बड़ा कैसे हो गया? लॉरेंस बिश्नोई 12 साल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कैसे बन गया जेल में रह के? ये सवाल तो मोदी सरकार को जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास डोवाल है, अजीत डोवाल,
क्या अजीत डोभाल पे भी उंगलियां उठ रही हैं आज की डेट में कि क्या बाहर लोगों को मरवाने के लिए भारत ने लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स का उपयोग किया है? ये सवाल है बहुत सारे जो हवा में है इस टाइम। उन सवालों के जवाब हमारे पास भी नहीं है, कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं है, लेकिन हवाओं में सवाल हैं। शुक्रिया आपका बहुत।